आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। आज सैटरडे का दिन है और आप देख सकते हैं कि आज चर्च की सफाई की जाती है। संडे से एक दिन पहले सैटरडे होता है तो उस दिन सफाई की जाती है ताकि जब संडे चर्च सर्विस लगे तो बहुत सुंदर लगे और खूबसूरत सा लगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जब हम अपने आप को साफ रखते हैं, डेली हम नहाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि प्रभु के भवन को भी हम क्लीन रखें, अच्छा सा रखें, ताकि जब संडे चर्च सर्विस लगे तो सब कुछ एकदम खूबसूरत सा लगे और प्रभु की महिमा अच्छे से हो। तो आप सब देख सकते हैं कि प्रभु के बेटे बेटियां प्रभु की सेविकाई में लगे हुए हैं, प्रभु की भवन की साफ सफाई में लगे हुए हैं। प्रभु इन सब को बड़े आशीष दे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये दिन दिखाया। और सच में अब परमेश्वर बहुत अच्छा मेरे जीवन में काम कर रहा है। वो क्यों कर रहा है कि मैंने बड़ी मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है परमेश्वर के पास आने की, और वो मैं सफल हो रहा हूँ उसमें, क्योंकि जब भी परमेश्वर की मुझे आशीष मिल रही है। मैं जब सुबह उठता हूँ ना तो पहले प्रार्थना ये करता हूँ, जब मेरा बेटे को अपने सब कुछ देने के बाद, नाश्ता पानी देने के बाद, वो जैसे निकलता है वैसे घुटने टेक देता हूँ। पहले दुआ करता हूँ उसके लिए, फिर सब के लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं ये कहता हूँ कि परमेश्वर आज जो दिन दिखाया है ना, वो आपने दिखाया है। बस मेरी तरफ से किसी का मन ना दुखे, किसी को ठेस ना लगे, बस मुझे इस तरह से सारा दिन रखना। और परमेश्वर रखता है, क्योंकि मैं अब मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने छोटों से, छोटों का मतलब क्या, जिसके मैले कपड़े हो, उनसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्योंकि हमें जब प्यार करेंगे जब भी तो बेचारे उनका हौसला बढ़ेगा, हमसे जुड़ेंगे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे परमेश्वर यही सिखा रहा है कि प्यार करना। जो परमेश्वर ने हमारे करा और हमसे कर रहा है और जगत से करा, कि परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो। उसी रीति पे हम लोग भी चल रहे हैं, मैं तो चल रहा हूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मेरे बच्चे को, अभिषेक को जॉब दी, बहुत अच्छी जॉब दी। उसके आने जाने में उसको कोई दिक्कत नहीं, बस ले जाती है, बस लेके आती है, आराम से जाता है, आराम से आता है। क्योंकि परमेश्वर के सामने हम लोगों ने घुटने टेक दिए। हमने नहीं, बहुत दुखी होता था, बहुत परेशान होता था। मेरी तो ऐसी हालत हो गई थी कि मैं बिना मांगे खा ही नहीं पाता था, हाथ फैलाता था। बस मेरा एक ही कहना था परमेश्वर से, पहले मैं काम मांगता था, कुछ नहीं मांगता था। अब मैंने परमेश्वर से बस यही कहा कि परमेश्वर मेरे हाथ फैलाना बंद कर दो, मैं हाथ नहीं फैला सकता, कि मुझे काम दो। बस फिर मैंने परमेश्वर से यही मांगना चालू करा। उसने पहले मेरे बेटे अभिषेक को जॉब दी, और परसों मेरा भी एक भाई ने बुलाया, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे भी जॉब मिल गई। दिवाली के बाद मुझे भी जॉब पे जाना है। और परमेश्वर से कहते हैं ना, मांगो तो पाओगे। सच में मैं मांगता हूँ, मुझे बहुत खुशी हो, तो बहुत आनंद है मेरे पास और बहुत खुश रहता हूँ। मैंने पहले भी आपको कहा था, चाहे पैसा नहीं, लेकिन सुकून बहुत है, राहत बहुत है, बहुत तसल्ली है कि परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है। ना भूखा सुलाता, ना भूखा उठाता, अच्छा खाते हैं, दोनों बाप बेटे अच्छा रहते हैं, और परमेश्वर की आशीष हमें मिल रही है। तो भाई ने बोला कि अरे भाई बस सुबह 6 बजे आना है, स्कूल में लगी है मेरी जॉब, और सुबह 6 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। देखो परमेश्वर ने कितना अच्छा दिया। 2:30 बजे आके मैं अपने घर पे बच्चों के लिए खाना भी बना सकता हूँ और रह भी सकता हूँ। तो मैंने उससे बोला, मैंने 3 बजे तक तो फ्री हो जाऊँगा। कह रहे हैं नहीं अजय जी, आप 2:30 बजे तक फ्री हो जाओ। मैंने चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। सुबह 6 बजे जाना और 2:30 बजे फ्री होना है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं इसी तरह से परमेश्वर से जुड़ा रहूं और हमारा परिवार एक अच्छा परिवार चलता रहे। क्योंकि हम मांगेंगे तभी, और जो हमारे कर्म होंगे ना अच्छे दूसरे के लिए, तभी हमें आशीष मिलेगी। और परमेश्वर से बस यही दुआ करता हूँ, परमेश्वर हमेशा मेरे साथ रहना, कभी किसी का नुकसान मुझसे ना हो। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया।
मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदल दी गई, यीशु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदल दी गई, यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू, मसीह के लहू से तेरा जीवन संवर गया, तेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, तेरा जीवन संवर गया, तेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया, हालेलुया। महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है, महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है। उसका झंडा ऊंचा करके हुए, उसकी हो पुकारी, महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है। दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो। खुदावंद यीशु के लिए तारीफ आपकी करूं, तारीफ और आपकी करूं। दिल से गाते बजाते रहो, खुदावंद यीशु के लिए। वो कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। आओ तालियां बजाएं, आओ तालियां बजाएं हम, आओ तालियां बजाएं हम, प्रभु की स्तुति करें हम। रक्तम जया, रक्तम जया, रक्तम जया, रक्तम जया, रक्तम जया, रक्तम जया। यीशु मेरा जगह है, यीशु मेरा जगह है, यीशु मेरा जगह है। बोलो बेटा, रक्तम जया, रक्तम जया, रक्तम जया, रक्तम जया, रक्तम जया, रक्तम जया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके माता ने मैं जगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, उसके माता ने यीशु नाम की जय जय हो। उस नाम से
तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा। तेरी आत्मा के द्वारा ऐ शब्द तेरी जिंदगी से बह गए, ऐ शब्द तेरी जिंदगी से बह गए, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। चाहे तुमको दिल से गाएगी मिलके तेरे नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएगी मिलके तेरे नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना तुम दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। सच में यीशु नाम आपकी जय हो परमेश्वर पिता। हम हृदय की गहराई से आपके नाम को जय कहते हैं परमेश्वर पिता। आप ही का नाम जयवंत है परमेश्वर पिता, और हमारे जीवन से परमेश्वर पिता सिर्फ आपके नाम की जय होगी परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं खुदावन। और सबसे बड़ी बात परमेश्वर पिता, आपने उस सलीबी क्रूस को खुदावन सह लिया खुदावन, मेरे गुनाह के लिए, हमारे गुनाह के लिए परमेश्वर पिता। आप हमारे अंदर जय हो परमेश्वर पिता। आप ही की जय जयकार हमारे मुंह से होने पाए परमेश्वर पिता।
हम सबके जीवन को बदल दीजिए परमेश्वर पिता, क्योंकि हमने आपका नाम को ग्रहण कर लिया है। हमारा जीवन बदल गया है परमेश्वर पिता, ऐसा मेरा विश्वास है। आगे की इबादत में आप हमारे साथ रहिएगा, हमारे रहनुमा होइएगा और हमें पवित्र आत्मा से मखसूस कीजिएगा परमेश्वर पिता। खास तौर पर आपके दास को पवित्र आत्मा से मखसूस कीजिएगा, ताकि खुदावन अब जो भी वचन वो दें परमेश्वर पिता, वो हमारे जीवनों को बदलने वाली हो सके। इस प्रार्थना को आप ही के बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। बीते सप्ताह परमेश्वर ने हम सबको संभाला और हम जहाँ पर भी थे वहीं पर सुरक्षित थे। जहाँ पर भी थे, अगर हम आग में थे वहाँ पर सुरक्षित थे, अगर हम पानी में थे, नदियों में थे, वहाँ पर सुरक्षित थे। हम किसी भी हालात में हैं, हम प्रभु में सुरक्षित हैं, क्योंकि प्रभु ने हमसे वादा किया है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। बस हमें प्रभु को अपने संग रखने का प्रयत्न करना है मेरी सो। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम आशीषित और आशीषित और आशीषित होते हैं। अभी हमने एक बाइबल जो पाठ पढ़ा था उसमें एक वचन से मैंने आपको मनन कराया था, भजन संहिता उसका 80वां अध्याय। यहाँ पर एक ही वचन को 3 बार रिपीट किया गया। तो मैंने प्रभु से पूछा, मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों कि तूने एक ही वचन को 3 बार इस अध्याय में रिपीट किया, तेरे दास ने किया। तो उसने मुझे बताया सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम हमें इस वचन को मनन करना है। 3 टाइम, सुबह, दोपहर और सांझ को, ताकि हमारे जीवन से वो बंधनों को तोड़कर परमेश्वर हमें मुक्त कर सके और हम ज्यों के तो हो जाएं, और परमेश्वर का मुख का प्रकाश हमारे मुख पर चमकाया जाए और हम उद्धार पाएं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा कर भी रहा है, हमें आशीषित कर रहा है, हमें बरकतों से भर रहा है और अपनी महिमा से भी हमें परिपूर्ण कर रहा है। इसके लिए मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जितना उसका धन्यवाद करूँ अपने जीवन में उतना ही मेरे लिए कम है। आज जो वचन प्रभु ने हमें दिया है, मेरे साथ आप निकालिए मरकुस की पुस्तक, मरकुस का सुसमाचार नए नियम में से, और उसके 12वें अध्याय के 41वें वचन से लेकर हम उसके 44वें वचन तक 41 to 44 तक हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसका विषय जो है वो है, प्रभु सब जानते हैं कि हम क्या दे रहे हैं और किस मन से दे रहे हैं। प्रभु सब जानते हैं। आज का जो विषय है वो विषय ये है। यहाँ पर हम जब इसे पढ़ते हैं मरकुस के 12वें अध्याय के 41 से लेकर 44 तक, तो मैं चाहूँगा सुहान इसे सामने आकर पढ़े। और जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम उसे आदर मान सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े होते हैं। मैं मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से भंडारों में बहुत कुछ डाला। इनमें से एक भंडार बुधवार ने आंगन जो जमीना जो एक अंधेरे के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस प्रकार विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि खुद ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु उसने अपनी बढ़ती में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी
परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुनाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। यहाँ पर मेरे अजीजों, यीशु मसीह कहाँ पर हैं? कहाँ बैठे हैं? मंदिर में। और कहाँ बैठे हैं? भंडार के सामने। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर क्या कर रहे थे? देख रहे थे। मैं जो कुछ भी करता हूँ, मैं हमेशा ये सोच कर करता हूँ कि मेरा यीशु मुझे देख रहा है, मेरा यीशु मुझे देख रहा है। अगर आज हम क्लीन हुए हैं, अगर हम साफ हुए हैं, तो ये भय है उसका। याद रखिए, वो हमें मार नहीं डालेगा, याद रखिए, लेकिन हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे जब वो हमारे सामने आकर खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है वो पवित्र है। यहाँ पर आप देखिए, यीशु मसीह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार से डालते हैं, किस प्रकार से भेंट डालते हैं, अपनी ऑफरिंग जिसे हम कहते हैं, वो प्रभु को देते हैं। किस प्रकार से? अब अलग अलग प्रकार हैं। जब हम अपने पर्स में से, अपने बैग में से, अपनी जेब में से पैसे निकाल रहे होते हैं ना ऑफरिंग में डालने के लिए, तो परमेश्वर यीशु मसीह वहाँ पर देख रहा होता है कि हम किस प्रकार से डाल रहे हैं वहाँ पर, है ना। सबसे छोटा कौन सा है? अगर बच्चों को भी देना है तो सबसे छोटा कौन सा है? हम किस प्रकार से दे रहे हैं, किस प्रकार से उसके सम्मुख भेंट लेकर आ रहे हैं। अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था, उस न्यूज़ के अंदर एक भिखारी अपने झोपड़ी के अंदर मृत पाया गया, मरा हुआ पाया गया। तो जब वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने वाले पहुँचे और उन्होंने देखा वो मृत पाया गया है, तो उन्होंने पहले तो उसकी डेड बॉडी को पहुँचाया और फिर उसके घर की तलाशी ली, पूरे घर की। तो घर की तलाशी लेने पर बोरियां भर भर के चिल्लर्स जो होते हैं ना आपके, जो उसने मांगा होगा, वो बोरियां भर भर के वहाँ से निकला। और जब उन्हें गिना गया तो वो लाखों में थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसने अपने जीवन भर भिखारी का भेष बनकर रहा, लेकिन उसने अपने ऊपर कुछ लगाया नहीं। वो भिखारी होकर ही मर गया, बेशक उसके घर में लाखों रुपए पड़े हुए थे। और ऐसे ही हम भी हैं मेरी इज्जतों, हम दबा दबा कर रखते हैं, दबा दबा कर। ना तो हम किसी को देते हैं, ना अपने ऊपर खर्चते हैं, और ना प्रभु का है वो प्रभु को देते हैं। यहाँ पर प्रभु बड़े ध्यान से ये देख रहे हैं कि कौन किस प्रकार से दे रहा है। और बाइबल के अंदर अगर हम दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक निकालें मेरे साथ, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 9वां अध्याय मेरे साथ आप निकालिए, और उसके 7वें वचन में कोई भी खड़ा होकर इसे पढ़ सकता है। हर एक जन जैसे मन में ठाने, हर एक जन जैसे मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के, ना कुड़कुड़ के, और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर कैसे, किनसे प्रेम रखता है? हर्ष से देने वाले, जो ना तो कुड़ के देते हैं, हे प्रभु यही पड़ा है, ये भी दे दूंगा तो फिर क्या बचा मेरे पास, इतना तो है। जब दान देने आते हैं तो पर्स में ढूंढते हैं सबसे
मेरे लिए कौन सा बड़ा है और प्रभु के लिए कौन सा रखा है। मेरे लिए कौन सा बड़ा है और प्रभु के लिए कौन सा है। तो फिर अपने लिए कौन सा रखते हैं हम सबको पता है, और प्रभु को कौन सा देते हैं ये भी पता है। लेकिन प्रभु आज हमसे कहना चाहता है कि जब तुम प्रभु को देते हो, प्रभु को लिए देते हो, सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दशवांश और ऑफरिंग ही नहीं है, अपना जीवन भी जब हम प्रभु को समर्पित करते हैं तो ना तो कुड़ कर और ना दबाव में, बिना प्रेशर के हम प्रभु के करीब आएं, बिना प्रेशर के ही हम उसे दें और बिना कुड़कुड़ाए हुए दें, क्योंकि बाइबल बताती है ऐसे देने वालों से परमेश्वर खुश होता है। ऐसे ही देने वालों से परमेश्वर खुश होता है। यीशु मसीह वहाँ पर देख रहे हैं और मंदिर के भंडार के पास बैठे हुए हैं और ये देख रहे हैं कि कौन किस प्रकार से दे रहा है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर 2022 साल पहले इस संसार में थे, वो उस मंदिर में यहाँ पर देख रहे थे, लेकिन अब कहाँ पर है वो? अब परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। अब वो सारे संसार के सारे मंदिरों को देख रहे हैं। और मंदिर कौन है? याद रखिए, मंदिर कौन है? हम हैं। अब वो सब पर निगाह लगाए हुए हैं कि कौन किस प्रकार से प्रभु के पास आ रहा है। दबाव में तो नहीं आ रहा, संसार के दबाव में तो नहीं है, अपनी जीविका के दबाव में तो नहीं है, अपनी इच्छाओं के दबाव में तो नहीं है, अपनी अभिलाषाओं के दबाव में तो नहीं है। कहीं अरे छोड़ो ना चर्च, अगले संडे चला जाऊंगा, वहाँ अच्छा मिलता है, वहाँ तो बड़ी भीड़ होती है, भीड़ में मज़ा आता है, वहाँ जाऊंगा, है ना। अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर का पुत्र देख रहा है कि हम किस प्रकार से उसे दे रहे हैं, चाहे अपना जीवन, जैसे तन या मन या फिर धन। जब हमने तन और मन ही नहीं दिया तो हम उसे धन कैसे देंगे? धन के लिए भी मुट्ठी भींचेंगे। जब हम अपने तन और मन के लिए उसे मुट्ठी भींचते हैं, वैसे ही हम धन के लिए भी मुट्ठी भींचेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो क्या कहता है वचन, पढ़िए मरकुस उसके 12वें अध्याय के 42वें वचन से, 42 से क्या कहता है? इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं। देखिए, 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। वहां पर वो आकर 2 दमड़ियां, और कौन है वो एक विधवा है। वो अपनी जीविका को कैसे चला रही है? यहां पर लिखा हुआ है कि उसने वो 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर है लाकर प्रभु को दे दी। तब आगे क्या कहते हैं यीशु मसीह? तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, जी, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से, मंदिर में जितने डाल रहे थे मैंने सबको देखा, मैंने सब पर निगाह रखी है, मैं सबको देख रहा था कि कौन किस प्रकार से, किस मन से, किस सोच से, कुछ कुड़कुड़ाकर, कुछ दबाव में और कुछ किस प्रकार से डाल रहे थे। मैंने सबको देखा। लिखा है, क्या पढ़िए दोबारा? मैं तुमसे सच कहता हूँ जी कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से जी इस कंगाल विधवा ने जिसका कोई सहारा नहीं है, वो कैसे अपनी जीविका को चला रही होगी, पता नहीं कैसे खा रही होगी। हमने पढ़ा था अभी एलीशा नबी की पुस्तक, एलीशा नबी के बारे में वहाँ पर, कि किस प्रकार से एक विधवा थी जिसका पति कर्ज में डूबा हुआ था और उसके बेटे उसके खाने के पास कुछ नहीं था। अब यहाँ पर देखिए, वो विधवा आई है और उसने क्या दिया है?
2 दमड़ियाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने वहाँ पर 2 दमड़ियाँ लाकर उसमें डाल दी, प्रभु को दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से जी, इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया। क्या कहता है वचन? क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से सबने अपने धन की, जब आप घटती में से डालोगे ना, परमेश्वर बढ़ाएगा आपको। हालेलुया। कई बार हम अपने बड़े नोट हमारे जेब में भारी हो गए ना, अब उसमें से निकाल कर प्रभु को देते हैं और घमंड के साथ देते हैं कि ले प्रभु मैं अपना दशवांश दे रहा हूं, ले प्रभु मैं अपनी भेंट चढ़ा रहा हूं। आपने बढ़ती में से दिया। स्वीकार्य क्या है? जब अपनी घटती में से दे रहे हो, अपनी बीमारियों में, अपने दुखों में, अपनी बुरी परिस्थिति में जब आप ज़्यादा प्रभु के पास आए हो तो वो आपको ज़्यादा देने जा रहा है, वो आपको बढ़ाने जा रहा है। यहाँ पर बाइबल क्या कहती है? उसने अपनी घटती में से दिया है, और परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, जो कुछ भी उसके पास था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। देखिए यीशु मसीह, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे साथ ये हुआ है। मैंने पहले भी इस बात को गवाही दी है। जब आप ये सोचकर दोगे कि मैं प्रभु के लिए दे रहा हूं, तो प्रभु आपके खत्तों को कभी खाली नहीं रहने देगा। याद रखिए, वो आपको उसका कई गुना वापस लौटा देगा, कई गुना, और वो भरपूरी से देगा जब हम बिना प्रेशर और बिना कुड़कुड़ाहट के उसे देंगे। मैंने बताया था एक बार आपको कि जब एक बार ऐसा हुआ कि मेरी पर्स के अंदर, बहुत साल पहले की बात है, ये बहुत साल पहले की बात है, कि मेरे पर्स के अंदर एक 200 रुपये पड़े थे। प्रभु ने कहा डाल दे। मैंने बिना प्रेशर और बिना दबाव के डाल दिया, ये भी नहीं सोचा कि कहाँ से कैसे होगा। उसके बाद मैं डालकर वापस घर आ गया। अब सोचिए, एक व्यक्ति से मैंने 4 साल पहले कुछ पैसे लेने थे और कोई उम्मीद नहीं थी कि मुझे वहाँ से वापस आएगा। मैं आपको बता दूं, उस व्यक्ति का फ़ोन मेरे पास आया और उसने कहा भाई आपके वो पैसे देने थे, मैं कब आऊँ आपके पास देने। और मैंने डाले 200 थे, मुझे वहाँ पर वापस कितने मिले? 1500 रुपये मिले। परमेश्वर कभी भी किसी का कर्जदार नहीं होता। वो आपके तमाम उन आशीषों को जो आपके जीवन में रुकी हुई हैं, वो आपको लौटा देगा, वो आपके बंधनों को खोल देगा, और आपके जीवन में जितनी भी बाउंडेशंस हैं, रुकावटें हैं, वो आपके जीवन से सब दूर कर देगा। यीशु मसीह देख रहा है मेरी इज़्ज़ो, याद रखिए। आप कहीं पर भी जाते हों, किसी कलीसिया में जाते हों, कहीं पर भी जाते हों, मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह आपको देख रहा है। आप कहाँ पर कौन से काम कर रहे हैं, यीशु मसीह आपको देख रहा है। यीशु मसीह अब मंदिर के भंडार पर नहीं, बल्कि स्वर्ग स्थान में परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, और वो हमें देख रहा है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अभी मैं बोल रहा था कि जब हम प्रभु के पास आए तो कैसे आए? निस्वार्थ भाव के साथ आए। अपने मन को बिल्कुल कंट्रोल करना है। प्रभु हमें देख रहा है। आप जब प्रभु को दे रहे हैं तब प्रभु आपको देख रहा है। जब आप अपनी जेब को देख रहे हैं तब आपको प्रभु देख रहा है। जब आप बैंक बैलेंस को देख रहे हैं तब आपको प्रभु देख रहा है। हर एक समय में प्रभु की निगाहें हम पर लगी रहती हैं, और परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य पर हमेशा बनी रहती है। यहाँ पर देखिए, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है। बड़े काम नहीं कर दिए आपने
कि आपने अपनी बढ़ती में से प्रभु को दे दिया है। ये बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया है। आप इस पर घमंड मत करना, क्योंकि जो दिया है वो भी आपको प्रभु ने ही दिया है। अगर आपकी सैलरी बढ़ाई है, प्रभु ने बढ़ाई है। अगर आपको ऊंचा पद दिया है, प्रभु ने दिया है। आपका बिजनेस अच्छा हुआ है, प्रभु ने किया है। तो आपने कुछ अच्छा बड़ा नहीं कर दिया। अगर आप ये सोच कर दे रहे हो कि मैंने आज तो 2000 का नोट दे दिया है, आज तो मैंने 5 घंटे प्रार्थना करी, जीवन भी प्रभु ने दिया है आपको। जब हम अपनी घटती में से देते हैं तब प्रभु प्रसन्न होता है हमसे, याद रखिए, तब ज़्यादा प्रसन्न होता है। अब देखिए बाइबल में लिखा हुआ है, क्योंकि सब ने अपने मन की, अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु उसने अपनी घटी में से। यीशु मसीह को कैसे पता लग गया? यीशु मसीह कैसे जानता था? यीशु मसीह सब जानता है। मेरी फरीसियों की मन की बातों को वो पहले से ही पढ़ लिया करता था, पहले से ही जान लिया करता था कि उनके मन में क्या चल रहा है। यीशु मसीह ने उसके पूरे उस पूरे तमाम जीविका को वहाँ पर देख लिया, उसके जीवन को वहाँ पर देख लिया। उसने देख लिया कि उसके घर में अब खाने को भी नहीं है, लेकिन उसने कहा कि मैं पहले प्रभु को दूंगी जो प्रभु का है। जब हम अपनी घटी में से प्रभु को देते हैं, मैं आपको बता दूं, प्रभु हमें बढ़ोतरी से भरपूर कर देता है, हमारे जीवन को बढ़ती और बढ़ती में ले आता है। कई लोग कहते हैं, पास्टर साहब, मैंने कहा क्यों नहीं आए थे भाई, क्या तकलीफ, क्या हो गया था, इस संडे क्यों नहीं आए? पास्टर जी तबीयत खराब थी इसलिए नहीं आ पाए। आपको जहां जाना था वो कौन था? वो डॉक्टरों का भी डॉक्टर है। बाइबल कहती है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। क्यों नहीं आए? बच्चे का एग्ज़ाम था, पढ़ाना था घर पर बिठाकर। अरे जब तक बुद्धि परमेश्वर उसे नहीं देगा तब तक वो कैसे सफलता प्राप्त करेगा? बाइबल कहती है, बुद्धि का देने वाला मैं हूं। बुद्धि का देने, वो कहता है परमेश्वर से मांगो और वो तुम्हें बिना उल्हाना दिए बुद्धि से भर देगा। आज नहीं जाता तो आज कमाई नहीं होने पाती, आज नहीं जाता तो आज संडे का दिन ही तो होता है जब कमाई ज़्यादा होती है। क्या करोगे उस कमाई पर जिसे कीड़ा लग जाएगा? क्या करोगे उस कमाई को जो उसे दूसरा खा जाएगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब जिसे परमेश्वर देता है, जो सुख परमेश्वर देता है, वो उसमें दुख नहीं मिलाता, तकलीफें नहीं मिलाता। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा कि वो अपनी घटी में से दे रही है। कितना प्रसन्न हुआ यीशु मसीह उसे ये देखकर। मैं आपको बता दूं, जब आप प्रभु को दे रहे हो और बिना कुड़कुड़ाहट और बिना दबाव के, बिना प्रेशर के, ये सोचकर मत देना कि कल क्या होगा। बाइबल कहती है, कल की दिन की चिंता मत कर, कल के दिन की चिंता कल का दिन आप कर लेगा। ये मत सोच कर देना प्रभु को, ये प्रभु का है, ये प्रभु को दिया जाता है। अगर प्रभु आपसे कह दे कि तुझे इतना देना है, तो आप फिर मत ढूंढना उसके अंदर के छोटा कौन सा है। याद रखिए, क्योंकि जब हम प्रभु से मांगते हैं तो प्रभु भी हमारे लिए छोटा नहीं ढूंढता। याद रखिए, प्रभु भी हमारे लिए बड़ा ढूंढता है और बेस्ट ढूंढता है। ये प्रभु है हमारा। और यहाँ पर लिखा है, परंतु उसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। अपना सब कुछ, ये भी नहीं सोचा कि मैं तो विधवा हूँ, मैं कहाँ से खाऊंगी, क्योंकि उसे परमेश्वर का एक वचन याद था। हो सकता है प्रभु का वचन उसके हृदय में बसा हो,
उसने अपने उस वचन को, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखा हो कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मत डर मैं तेरे संग हूँ, मत डर मैं तेरे संग हूँ, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे। अब जब परमेश्वर रहेगा तो क्या हमें गरीब रहने देगा? क्या परमेश्वर रहेगा तो क्या हमारे खत्तों को खाली रहने देगा? क्या परमेश्वर जब हमारे संग रहेगा तो क्या हमें निराश और उदास और परेशान रहने देगा? नहीं रहने देगा। बाइबल कहती है परमेश्वर की नज़दीकी में आनंद की भरपूरी है। उसे ये वचन याद होंगे, इसलिए उसने छोड़ दिया सब कुछ, जो प्रभु का है वो प्रभु को दे दूं। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा उसने अपनी सारी जीविका प्रभु के लिए दे दी। मेरी सारी जीविका। मेरे जीजों, कई बार हम अपने इस धन पर आशा लगाते हैं और जो हमारा नहीं होगा हम इस संसार पर भरोसा रखते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, हम जो धन हमारा होना ही नहीं है, अभी आपके पास सैलरी आई, आपने क्या करना है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी को दे देना है, राशन के लिए चला गया, है ना, कुछ इधर चला गया, बच्चे की फीस आपके पास रहा। जब आता है तो आपका बैंक बैलेंस देखकर आप बड़े खुश हो जाते हो, लेकिन वो धन क्या हमारे पास हमेशा रहेगा? हमारे पास क्या रहेगा? परमेश्वर रहेगा। और जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमें शापित नहीं होने देता बल्कि आशीषित कर देता है। बाइबल के अंदर अगर हम, मेरे अजीजों, यिर्मयाह की पुस्तक निकालें, यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय 5 से लेकर 10 तक हम इसे पढ़ें तो यहाँ पर वचन क्या कहता है? यहोवा यूं कहता है। कौन कह रहा है? परमेश्वर यहोवा यूं। अब डायरेक्ट बात आप देखिए, हमसे पहले यीशु मसीह बात कर रहा है, अब यहोवा कर रहा है, परमेश्वर कर रहा है, सृजनहार कर रहा है। क्या कहता है वचन? श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा, मतलब संसार पर भरोसा रखता है। यहाँ पर श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। और क्या लेता है? हमने किस पर भरोसा रखना है? बाइबल कहती है अपने परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा रख, संपूर्ण मन से, और अपने परमेश्वर पर आशा रख और उसी का सहारा ले। जब हम मनुष्य पर भरोसा रखते हैं तो हम मनुष्य को अपना परमेश्वर बना लेते हैं। जब हम संसार पर भरोसा रखते हैं तो संसार को अपना प्रभु बना लेते हैं और उसे दंडवत करते हैं। क्या कहता है वचन आगे? और जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, जिसका मन वही ऐसा करता है जिसका मन, जिसको परमेश्वर पर भरोसा नहीं रहता, उसका मन क्या होता है? परमेश्वर से भटक जाता है। क्या कहता है आगे? वह निर्जन देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। देखिए क्या कंपेयर किया है उसने, दोबारा पढ़िए इसे। वह निर्जन देश के अधमरे पेड़ के समान होगा, अधमरे पेड़ के समान होगा, और कभी भलाई ना देखेगा। एक ऐसा प्रदेश जो अकाल से, जो सूखी भूमि है, और आप उस सूखी भूमि पर, उस अकाल में एक ऐसे पेड़ को देख सकते हैं जिस पर फल नहीं आते, जिस पर पत्ते नहीं हैं, और बाइबल हमें बताती है कि वो पेड़ कैसा है? अधमरा है, बिल्कुल ऐसा लगता है मर सा गया है। और ऐसे ही वो व्यक्ति है जिसके बारे में बाइबल कहती है जो संसार पर और अपने धन पर भरोसा रखता है। क्या कहता है वचन? और कभी भलाई ना देखेगा, और वो कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जल तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। जी, एक ऐसी भूमि जो निर्जल और लोन छाई है, जिस पर कभी भी कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा, वो ऐसी भूमि पर है
और वो वहीं पर बसा रहेगा और हमेशा उसके हालात ऐसे रहेंगे क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा है। अब ये वो व्यक्ति है जिसने कैसे दिया प्रभु को? आनंद के साथ दिया है, बिना दबाव के और बिना कुड़कुड़ाहट के वो प्रभु के पास बसा हुआ है। क्या कहता है वचन? धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। किस पर भरोसा रखता है? यहोवा, यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। जिसने परमेश्वर को ही अपना आधार। अब मेरे जीवन का आधार तू ही है, तू करेगा मेरे जीवन में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं जिनकी तुम चाह करते हो, तुम्हारी चंगाई, तुम्हारी आवश्यकताएं, वो सब प्रभु पूरी कर देगा और बिना मांगे पूरी करेगा। क्या कहता है वचन? वे उस वृक्ष के समान हो। अब एक वृक्ष वो है, एक वो व्यक्ति है जिसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा और बाइबल उसके बारे में बताती है कि वो निर्जल अधमरा पेड़ है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई सोर्स नहीं रहा है कि वो फलवंत होने पाए, और वो क्या है, वो कभी भलाई नहीं देखेगा अपने जीवन में। लेकिन एक व्यक्ति वो है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। क्या कहता है वचन? वो उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगा हो जी, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो जी, जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी जी, उसके पत्ते हरे रहेंगे जी, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी जी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। वो तब भी फलता रहेगा क्योंकि उसने अपनी सारी जीविका अपने परमेश्वर को दे दी है। जब अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित करते हैं, जब अपनी देह, मन, आत्मा और धन सब कुछ प्रभु के लिए समर्पित करते हैं, तो प्रभु उसे घटाता है क्या? प्रभु क्या करता है? उसे बढ़ाता चला जाता है, वो बढ़ता चला जाता है। ये उदाहरण है ऐसे बहुत सारे बाइबल के अंदर कि जिन्होंने प्रभु पर भरोसा रखा, जिन्होंने प्रभु के लिए दिया, तो वो कंगाल नहीं रहे, वो आशीर्वादित रहे, आशीषित रहे और परमेश्वर ने उन्हें राजा तक बना दिया। बाइबल यहाँ पर बताती है कि उसे कोई चिंता नहीं होगी और वो फलता रहेगा हमेशा। वो लेने वाला नहीं परंतु अभी भाई कह रहे थे ना कि प्रभु मुझे ऐसा बना रहा है। मैंने प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे लेने वाला नहीं परंतु क्या, देने वाला बना। तो प्रभु को जब हम समर्पित करते हैं अपने आप को, अपने जीविका को, अपनी सारी संपत्ति को, बाइबल के अंदर अगर हम प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है वो अपनी सारी संपत्ति बेचकर प्रभु के लिए दे दिया करते थे। लेकिन वहां पर एक भी कंगाल नहीं था, एक भी निर्धन नहीं था और सारे धनवान थे। किसी को किसी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं होती थी क्योंकि वो बिना कुड़कुड़ाहट और बिना दबाव के परमेश्वर के पास आते थे। और जिन्होंने कुड़कुड़ाहट करी, देखिए वहाँ पर क्या हुआ उनके साथ। बाइबल बताती है वो पति पत्नी दोनों मर गए, है ना। पढ़ा है ना हमने, प्रेरितों के काम में अध्ययन कर रहे हैं ना हम उस पर, हमने पढ़ा वहाँ पर कि किस प्रकार से जिन्होंने कुड़कुड़ाए उनके जीवन में कुड़कुड़ाहट बनी रही, जिन्होंने दबाव में दिया उनके जीवन में दबाव हमेशा बना रहा। मेरी बाइबल आगे कहती है 9वें वचन में, क्या कहता है वचन? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देखिए, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। ये मन आपको धोखा देगा। तभी बाइबल कहती है सबसे पहले अपने शरीर की रक्षा करने की जरूरत नहीं है। शरीर मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। बाइबल कहती है अपनी आत्मा को मत बुझाना, अपनी आत्मा को हमें जलता रहना देना है। लौ लगी रहनी चाहिए, आत्मा में पवित्रता पाई जानी चाहिए, संसारिकता नहीं। ये शरीर जिस पर हम घमंड करते हैं ये मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। कितनी आयु है?
बाइबल कहती है 60 से 70 साल, हद मार के 80 साल हो जाएगी। क्या करेंगे? शरीर तो दुर्बल होता चला जाएगा। जैसे जैसे आयु बढ़ती चली जाएगी शरीर कमज़ोर होता चला जाएगा, लेकिन मन जो है, मन हमेशा ताज़ा रहता है, याद रखिए। इसलिए बाइबल कहती है सबसे पहले अपने मत डाल, बचा ले, आने वाले दिनों के लिए रख ले। ये कौन कह रहा है? मन कह रहा है। लेकिन देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा के मन को देखा तो उसने कहा इसने अपनी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया! इसने सब कुछ सब कुछ डाल दिया है। प्रभु ने उसके मन को देखा था वहाँ पर। आज जब प्रभु हमारे मन को जांच रहा है तो हमारे मन में क्या है? यहाँ पर बाइबल कहती है, पढ़िए दोबारा इस वचन को, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। मन तो सबसे अधिक, सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, और उसमें असाध्य रोग लगा, उसमें ऐसा रोग लगा है जिसे कोई साध नहीं सकता। देखिए, आप शरीर की बीमारियों को ठीक कर सकते हो, लेकिन मन को अगर ठीक कोई करेगा तो वो मसीह यीशु है, और कोई ठीक नहीं कर सकता उसको। आप कहोगे मैं अपने बुखार को मेडिकल में जाकर मेडिसिन खाकर ठीक कर लूँगा, अपने और रोग को मेडिसिन खाकर ठीक कर लूँगा, लेकिन बाइबल कहती है मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। क्या कहता है वचन? उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ। यीशु मसीह क्या कर रहे थे वहाँ पर? उस विधवा स्त्री के और तमाम लोग जो वहाँ पर जा रहे थे उनके मन को और हृदय को जांच रहे और खोज रहे थे वहाँ पर कि कौन किस प्रकार से दे रहा है, मेरी सेविकाई में दे रहा है, कितना बचा रहा है और कितना दे रहा है। क्या कहता है वचन? ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। ये बाइबल कहती है। परमेश्वर किसको जांचता है? मन को खोजता है और हृदय को जांचता है, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। ये परमेश्वर का वचन है। जब वो विधवा वहाँ पर एंट्री कर रही होगी, उस मंदिर में एंट्री कर रही होगी, यीशु मसीह की आंखें सीधी उसके मन पर गई होगी। जब उसने अपनी पोटली में से वो 2 दमड़ियाँ निकाली होगी, प्रभु यीशु मसीह की आंखें उसके सीधे मन पर गई होगी। तभी यीशु मसीह ने कहा उसने अपनी सारी जीविका डाल दी है। इतने जितने आए सब ने अपनी किस में से दिया? अपनी बढ़ती में से दिया। मेरी पेंशन बढ़ गई, मैंने बढ़ा दिया। मेरी सैलरी बढ़ गई, मैंने बढ़ा दिया। लेकिन उसे देखिए, उसने घट रहा था, लेकिन उसने उसमें से सबसे बड़ा दिया जो उसके पास था, मरीज जो सबके सबसे कीमती था, वो भी उसने परमेश्वर को दे दिया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा इसने अपनी घटी में से दिया है, इसने अपनी सारी जीविका डाल दी है। यहाँ पर एक और वचन पढ़ेंगे, मलाकी उसका 3रा अध्याय। हम इसे कई बार पढ़ चुके हैं, एक बार और पढ़ते हैं। आप ध्यान से इस पर मनन जरूर कीजिए, आप घर पर जाकर ही मनन कीजिए। आज संदेश क्या मेरे लिए तो नहीं था, आप इस पर भी मनन कीजिए। अगर आप इसे बाद में सुने, YouTube पर सुने, आप बाद में भी सुनिएगा इसे, हम इसे YouTube पर डालेंगे। आप ये विचार कीजिए, कहीं ये वचन मेरे लिए तो नहीं था, कहीं मैं तो ऐसा नहीं करती, कहीं ऐसा मैं तो नहीं करता। अगर ऐसा है तो हमें अपने आप को क्लीन करने का प्रभु एक बार फिर शुभ अवसर दे रहा है, हमें फिर एक बार बदलने का शुभ अवसर दे रहा है। बाइबल में अगर हम 3रा अध्याय 7 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से भटके आए हो। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है प्रभु, दोबारा पढ़िए।
अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए। कब से हटते आए हो? अपने पुरखाओं के दिनों से, अभी से नहीं, अपने बाप दादाओं के दिनों से, प्राचीन काल से। प्रभु अभी का प्रभु तो नहीं है। परमेश्वर अभी 1 2 3 4 साल 1000 साल पुराना प्रभु तो नहीं है। प्रभु कब है? जब ये सृष्टि बनी नहीं थी तब का प्रभु है। तो वो हमारे बाप दादाओं, हमारे प्रभु को भी हमारे पुरखाओं को भी जांच रहा था। क्या कह रहा है बाइबल? क्या कहती है? अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए। किससे हटते आए हो? मेरी विधियों, मेरे नियमों से हटते आए हो। क्या कहता है वचन? और उनका पालन नहीं करते। और क्या नहीं किया? उनका पालन नहीं किया। तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर। देखिए, क्या कहते हैं इंग्लिश में? एक वर्ड है ना इसका, टिट, और क्या कहते हैं? टिट फॉर, इसको जैसे को। तो यहाँ पर प्रभु क्या कहता है? तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। बाइबल कहती है तुम मेरे करीब आओ तो मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। तुम संसार को तो अपना स्वामी बनाए पड़े हो, संसार को तो अपना प्रभु बनाए पड़े हो, मनुष्य को दंडवत करते हो, है ना, और सृष्टि की उपासना और सेवा करते हो, और चाहिए किससे? मुझसे चाहिए। बाइबल कहती है मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। अब हम जब किसी से प्रेम करते हैं और बहुत प्रेम करते हैं और वो किसी और से प्रेम करने लगे तो हमें क्या होगी? जलन उत्पन्न होगी कि नहीं उत्पन्न होगी? मैं तो इससे प्रेम करता हूं और ये किसी और से प्रेम करता है तो जलन उत्पन्न होगी। और बाइबल कहती है प्रभु ने हमें, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। बाइबल कहती है मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। किसका वचन है? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आगे, परंतु तुम पूछते हो किस बात में फिरे। तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरें। तुम्हें पता नहीं? मैं तुम्हें पुरखाओं से बताता आया हूँ, तुम्हारे बाप दादों से बताता आया हूँ, तुम मेरी विधियों पर नहीं चल रहे और आज भी पूछ रहे हो कि हे प्रभु बता मैं कैसे चलूँ। तुम इतने सालों से प्रभु के भवन में आ रहे हो, इतने सालों से प्रभु के वचनों को सुन रहे हो, फिर भी आज भी पूछ रहे हो कि प्रभु मैं कैसे चलूँ। क्या कहता है वचन? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या दे सकता है? कोई बताइए। दाऊद कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी तू वहां पर है। हानि से नहीं डरूंगा मैं, क्योंकि तू वहां पर है। क्या कहता है वचन? दोबारा पढ़िए। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? जी। पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। तुम मुझको क्या देते हो? धोखा देते हो। तुम मुझे क्या देते हो? धोखा देते हो। प्रेतों के काम उसके 5वें अध्याय को अगर हम निकालें, इसे यहाँ पर रखिए, वहां पर हम मेरे चीजों देखते हैं हनन्याह और सफीरा को हम यहाँ पर इन दोनों को देखते हैं। सफीरा और हनन्याह को इन्होंने भूमि बेची और भूमि बेचकर थोड़ा सा, अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसके दाम के पैसे रख लिए और वहाँ पर जाकर प्रेरितों के पास उनके पैरों उनके पास चढ़ा दिए कि इतना ही हमारे पास है। तो उसने क्या कहा वहाँ पर उनसे कि तुमने आत्मा से क्यों झूठ बोला है। क्या हम परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? परमेश्वर को हम कभी धोखा नहीं दे सकते। हम किस चीज़ों के लिए बचा रहे हैं परमेश्वर जानता है। हम उसे कहाँ खर्च करने वाले हैं परमेश्वर जानता है। हम उसे कहाँ लुटाने वाले हैं परमेश्वर जानता है। परमेश्वर को सब पता है कि हम जो हमें परमेश्वर ने दिया है हम उसे कहाँ खर्च करने वाले हैं। बाइबल में यहाँ पर देखिए उनके साथ क्या हुआ।
जो परमेश्वर को धोखा देता है उनके साथ क्या होता है हम उसे पढ़ सकते हैं वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर लिखा है तो भी तुम पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। आगे, दशमांश और उठाने की भेंटों में। किस में? दशमांश। अपना 10वां अंश और उठाने की भेंटों में। और तुम पर भारी शाप पड़ा है। इसलिए तुम पर क्या पड़ा है? भारी शाप। भारी शाप पड़ा है। आगे, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। देखिए, मुझसे मांग तो लेते हो, मेरा मन करुणा में है, दया मन है तो मैं दे देता हूँ, लेकिन जो मैंने ठहराया है तुम उसे वापस नहीं लौटाते मुझे, इसलिए तुम मुझे लूटते हो। क्या कहता है वचन? सारे दशमांश भंडार में ले आओ। सारे दशमांश कहाँ ले आओ? मेरे भंडार में ले आओ। वो क्या कर रही थी? यीशु मसीह कहाँ बैठा था? मंदिर के भंडार के बाहर बैठा हुआ था। परमेश्वर कहता है सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। कि मेरे भवन में भोजन वस्तु हमेशा रहे। मेरी सेविकाई में किसी भी तरह की कमी नहीं आनी पाए, मेरी सेविकाई में किसी भी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए, बल्कि ये सेविकाई बढ़ती चली जाए। क्या कहता है वचन? और सेनाओं का यहोवा ये कहता है जी, कि ऐसा करके मुझे, अगर तुम ऐसा करके मुझे परखो मुझे, वो कहता है परखो कि मैं आकाश के झलों की देखो, अगर तुम मुझे ऐसा करके परखते हो तो वो क्या कहता है? मैं आकाश के झलों के हम्म तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। करता हूँ कि नहीं करता। देखिए, परख कर देखो, परख के देखो कि यहोवा कितना भला है। परख के तो देखो। तुम छुपाते हो, तुम मुट्ठी भेजते हो, तुम दबाव में आ जाते हो, संसार की अभिलाषाओं, लालसाओं, इच्छाओं के दबाव में आ जाते हो, और जो मेरा है उसमें से बचा लेते हो, इसलिए तुम मुझे लूटते हो। वो कहता है परख कर तो देखो, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आगे क्या कहता है वचन? मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले। आप देखिए, जो हमारी आशीषों को चुरा रहा है, जो हमारी बरकतों को चुरा रहा है, जो हमारे जीवन से खुशियों और आनंद को चुरा रहा है, प्रभु क्या करेगा उसके साथ? क्या लिखा है? मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भड़कूंगा जी, कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। जितना कमा लूं कुछ बचता ही नहीं है। क्या हुआ? वो तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट कर रहा है, तुम्हारी ब्लेसिंग्स को खा रहा है। जितना कमाता हूँ घर में लग जाता है, दवा में लग जाता है, दवाइयों में खर्च हो रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है और तमाम चीज़ों में चला गया है, कुछ नहीं बच रहा। क्यों? क्योंकि वो जो नाश करने वाला है वो तुम्हारी भूमि की उपज को खा रहा है, तुम्हारी ब्लेसिंग्स को खा रहा है। क्या कहता है वचन? और तुम्हारी द्राक्षलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। तुम्हारी आशीषें कच्ची नहीं बल्कि उन्नत होगी, पकी होगी, स्वाद होगा उसके अंदर। क्या कहता है आगे वचन? सेनाओं के यहोवा का यही वचन। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और आगे क्या कहता है? तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी। तब सारी जात, देखिए, आप परमेश्वर के लिए जब दोगे अपना तन, मन और धन, मैं सिर्फ धन की बात नहीं करूंगा, मैं तीनों को अप्लाई करूंगा। और ज़रूरी है कि तन, मन, अपने शरीर को, अपनी इच्छाओं को और अपने प्रभु के दिए हुए धन को जब हम प्रभु को देंगे, जो प्रभु का है, तो फिर क्या होगा? संसार की सारी जातियां क्या कहेंगी तुमको? धन्य कहेंगी। और क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा, तुम्हारा घर सबसे आशीषित घर होगा। लोग तुम्हारे घर को देखेंगे और कहेंगे बड़ी आशीषें हैं इस घर में, बड़ी खुशियां हैं इस घर में, बड़ा आनंद पाया जाता है इस घर में। इस घर में तो रोज रोज भोज होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बहुत आयत की ब्लेसिंग्स दे दी है।
क्यों दी है? क्योंकि हमने ना तो कुड़कुड़ाहट के और ना बिना दबाव के दिया है। हमने हर्षोल्लास के साथ दिया और ये सोच के दिया ये प्रभु का है, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम मुबारक रहे। इसलिए वो कहता है क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आज प्रभु परमेश्वर का, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। बस हमें इसे अपने जीवन में अप्लाई करना है। दबाव में मत आइएगा, दुष्ट आपके मन को बड़ा प्रेशराइज करेगा। मत ले, मत दे, बचा ले, मत जा, थोड़ी नींद सो ले, तेरा और भी काम है वो कर ले। लेकिन नहीं, जो प्रभु का है वो प्रभु को देना है ताकि उसका नाम मुबारक रहे। यही सेनाओं के यहोवा का वचन है। हम सबको परमेश्वर आशीष दे, बहुत बरकत दे और ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए। प्रभु हमें सिखा रहा है, समझा रहा है और बता रहा है कि हम किस मार्ग पर चलें। अगर हमने मार्ग पकड़ लिया तो हम जीवन पर जाएंगे। याद रखिए, हम उस जीवन पर जाएंगे जो अनंत काल का जीवन है, अनंत जीवन है। लेकिन अगर हमने आज भी नहीं सीखा, बाइबल कहती है जो बार बार डांटे जाने से भी हट करता है वो नाश हो जाता है। अगर हमने आज भी नहीं सीखा तो मेरे अजीज़ों, हम उस मार्ग पर कभी भी नहीं जाने पाएंगे जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, बल्कि नाश हो जाएंगे। परमेश्वर आज हमें नाश होने से बचा रहा है। वो चाहता है कि हम सब अनंत जीवन में प्रवेश करें। प्रभु आप सबको आशीष दे, बहुत बरकत दे।